एक संत का आश्रम था। एक दिन जब संत प्रवचन दे रहे थे तो एक भक्त ने खड़े होकर पूछा कि भगवान, जितने भी महापुरुष हुए उन सबको अपने जीवन में इतने कष्ट क्यों उठाने पड़े, उनको इतने विरोध का क्यों सामना करना पड़ा, जबकि वो जो परिवर्तन करना चाहते थे वो तो हमारे समाज की भलाई के लिए ही थे। तो संत ने कहा कि मैं तेरे को पहले एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तेरी बात का जवाब दूंगा। एक बार कुछ बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में डाला गया और वहां पर एक सीढ़ी लगाई गई। सीढ़ी के ऊपरी भाग पर कुछ केले लटका दिए। उन केलों को देखकर एक बंदर ललचाता हुआ सीढ़ी के पास पहुंचा गया। उन केलों को खाने के लिए ललचाता हुआ एक बंदर सीढ़ी के पास पहुंचा और जैसे ही वह बंदर सीढ़ी पर चढ़ने लगा, उस पर बहुत सारा ठंडा पानी डाल दिया गया और उसके साथ साथ सभी बंदरों पर भी ठंडा पानी गिरा दिया गया। पानी डालने पर वह बंदर भागकर एक कोने में चला गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा बंदर उस सीढ़ी के पास पहुंचा। वह भी जैसे ही उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा, फिर से उस बंदर पर ठंडा पानी डाला गया। उसके साथ साथ दूसरे बंदरों पर भी ठंडा पानी डाला गया। ठंडे पानी के कारण सारे बंदरों में उथल पुथल मच गई। यह प्रोसेस चलती रही। जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर केला खाने के लिए चढ़ता, उस पर और उसके साथ साथ बाकी सभी बंदरों को इसकी सजा मिलती और उन पर ठंडा पानी डाल दिया जाता। बहुत बार ठंडे पानी की सजा मिलने पर बंदर समझ गए कि अगर कोई भी उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो इसकी सजा सभी को मिलेगी और उन सभी पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। अब जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता तो बाकी सारे बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते और उसे रोक लेते। थोड़ी देर बाद उस बड़े से पिंजरे में से एक बंदर को निकाल लिया और उसकी जगह एक नए बंदर को डाला गया। नए बंदर की नजर केलों पर पड़ी। नया बंदर पुरानी बात तो जानता नहीं था, इसलिए वह केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ भागा। जैसे ही वह उस सीढ़ी की तरफ भागा, सारे बंदरों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। नया बंदर यह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी पिटाई क्यों हुई है, लेकिन जोरदार पिटाई से डरकर उसने केले खाने का विचार छोड़ दिया। अब फिर एक और पुराने बंदर को उस पिंजरे से निकाला गया और उसकी जगह एक नए बंदर को पिंजरे में डाला गया। नया बंदर भी वहां की परिस्थिति को नहीं जानता था, इसलिए वह भी केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ जाने लगा। यह देखकर बाकी सारे बंदरों ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों में पिछली बार वाला नया बंदर भी शामिल था, जबकि उसे पता भी नहीं था कि यह पिटाई हो क्यों रही है। यह प्रोसेस चलती रही। एक एक करके पुराने बंदरों की जगह नए बंदरों को पिंजरे में डाला जाने लगा। जैसे ही कोई नया बंदर पिंजरे में आता और केला खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने लगता तो बाकी सारे बंदर उसकी पिटाई कर देते। अब पिंजरे में सारे नए बंदर थे। उनके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि केला खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने वाले बंदर की पिटाई क्यों हो रही है, लेकिन उन सबकी एक एक बार पिटाई हो चुकी थी। अब एक और बंदर को पिंजरे में डाला गया। आश्चर्य है कि वही हुआ। सारे बंदरों ने उस नए बंदर को सीढ़ी के पास जाने से रोक दिया और उसकी पिटाई कर दी, जबकि पिटाई करने वालों में से किसी को भी नहीं पता था कि उसकी पिटाई कर क्यों रहे हैं। धीरे धीरे बंदरों ने नियम ही बना दिया कि कोई भी उस सीढ़ी के पास नहीं जाएगा। फिर उस पिंजरे में कुछ और नए बंदर डाले गए और उन नए बंदरों को पुराने बंदरों ने आते ही समझा दिया कि उस सीढ़ी के पास नहीं जाना है। अब किसी को भी नहीं पता था कि क्या कारण रहा कि सीढ़ी के पास नहीं जाना है, क्योंकि जिन बंदरों पे ठंडा पानी डाला जाता था वो बंदर तो अब नहीं थे। लेकिन अब भी किसी में भी हिम्मत नहीं होती थी और अगर कोई गलती से हिम्मत कर भी लेता था तो उसकी पिटाई कर दी जाती थी। तो संत बोले कि हमारे समाज में भी ऐसा ही कुछ होता है। कोई भी कुछ नया करने की सोचता है तो उसे कहीं ना कहीं लोगों के विरोध का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि लोग प्रथा और रीति रिवाजों और इन अंधविश्वास इनके चलन में इतना खो जाते हैं कि बिना उनका कारण जाने पालना करते ही रहते हैं और नए कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने पर समाज के विरोध का डर बना रहता है। इसीलिए सभी संतों महापुरुषों को विरोध का सामना करना पड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक सम्राट के 3 बेटे थे। सम्राट बूढ़ा हो गया था। अब वह चाहता था कि तीनों बेटों में से कोई एक राजा बन जाए। सम्राट का जो वजीर था वो बहुत ही बुद्धिमान था। सम्राट ने उससे सलाह ली तो उसने कहा कि आप तीनों बेटों को महल में बुलाए। सम्राट के तीनों बेटे महल में आए। वजीर ने कहा कि तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम में से कोई एक राज्य का उत्तराधिकारी बन जाए। इसके लिए मैं तुम्हारी 2 परीक्षाएं लूंगा। जो भी राजकुमार इन दोनों परीक्षाओं में पास हो जाएगा वो
राजा बनेगा। उस वजीर ने सम्राट के तीनों बेटों को 1,000 रुपए दिए और बोला कि इससे तुम कोई ऐसी वस्तु खरीदो कि तुम तीनों के महल भर जाए, और ध्यान रखना कि महल पूरी तरह भर जाए, इससे तुम्हारी कुशलता का पता चलेगा। और ध्यान रखना कि 1,000 रुपए से ज्यादा खर्च भी नहीं होने चाहिए। और जो जीत जाएगा वो दूसरी परीक्षा पास करेगा, और जो उसमें भी जीतेगा वही राजा बनेगा। प्रतियोगिता के लिए एक दिन निश्चित किया गया। अब पहले बेटे ने सोचा, इतना बड़ा महल और पूरा भर जाए 1,000 रुपए में, तो फिर कूड़ा करकट के अलावा तो कुछ मिल ही नहीं सकता। खाली उसको ढुलाई का खर्चा लगेगा, उसकी ढुलाई करवानी पड़ेगी और पूरा महल भर जाएगा। तो वो गया जहाँ पे पूरे गांव भर का, पूरे राज्य भर का कचरा फेंका जाता है, वहाँ से उसने बैलगाड़ियों में कचरा भर भर के ला के पूरे महल में भर दिया। क्योंकि कूड़े करकट के अलावा तो कुछ और सस्ती चीज उसको मिल नहीं सकती थी, वो तो मुफ्त में था, सिर्फ ढोने का खर्चा लगना था। ढोने में ही उसके 1,000 रुपए खर्च हो गए, लेकिन उसने महल भर दिया। भयंकर बदबू हो गई, इतनी दुर्गंध उठने लगी कि उस रास्ते से लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। अब कोई उसके महल के आसपास नहीं जाता। वह तो खुद उस बदबू से परेशान था। वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी परीक्षा हो और वह अपने महल को वापस साफ कराए। दूसरे बेटे ने भी बहुत सोचा। उसने सोचा कि कूड़ा करकट से तो भरना तो बेवकूफी होगी, तो क्या करना, कैसे घर को भरे। घर तो भरना चाहिए फूलों से, कूड़े से थोड़ी भरना चाहिए। तो उसने फूल खरीदे, पर 1,000 रुपए में कितने फूल आते। महल काफी बड़ा था, तो भरना तो दूर की बात रही, बस पूरे महल में फूल चित्रा दिए, थोड़े थोड़े बिखेर दिए। तीसरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। लोगों ने पूछा कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे। प्रतियोगिता का दिन आने तक उसने कुछ भी नहीं किया। पूरे राज्य में चिंता हो गई कि ये बेटा कुछ कर ही नहीं रहा है, बैठा क्यों है। प्रतियोगिता के दिन उसने दीपक खरीदे, घी खरीदा और खुशबूदार अगरबत्ती खरीदी। और जब उसके पिताजी आने वाले थे महल को देखने के लिए, उससे 1 घंटा पहले उसने सारे दीपक जलवा दिए, अगरबत्तियां जलवा दी। प्रतियोगिता का समय आ गया। सम्राट वजीर के साथ पहले बेटे के महल में पहुंचा। वजीर ने कहा कि इसने बात तो पूरी कर दी, महल तो भर दिया, लेकिन भरा किससे? कचरे से। यह इसकी अयोग्यता ही सिद्ध होती है। यह सिर्फ लकीर का फकीर है, खाली बात को पकड़ के बैठ जाता है, लेकिन इसमें गुण नहीं है कि उस बात का विचार तो करे। तर्क तो इसने पूरा कर दिया, घर तो भर दिया, लेकिन समझ का इस्तेमाल नहीं किया, विचार ही नहीं किया कि किस चीज से भर रहा है। इसको राजा बनाना खतरे से खाली नहीं। फिर सम्राट वजीर के साथ दूसरे बेटे के महल में पहुंचा। उसने फूल रखे हुए थे, लेकिन फूल मुरझा चुके थे और उसमें जो खुशबू थी वो भी जा चुकी थी। वजीर ने कहा कि ये बेटा पहले बेटे से बेहतर है, इसके पास गुण बुद्धि है, कूड़ा करकट की बजाय फूल लेके आया, लेकिन इसके पास दूरदृष्टि नहीं है। इसने विचार नहीं किया कि इतने से फूलों से महल भरेगा भी नहीं और ये फूल मुरझा भी जाएंगे, इसको भी राज्य देना ठीक नहीं है। अब सम्राट तीसरे बेटे के पास गए। अब उसको थोड़ी चिंता होने लगी कि अगर तीसरा बेटा भी परीक्षा में पास नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा, किसे राजा बनाऊंगा। तीसरे बेटे के महल में जाके राजा तो खड़ा हो गया। उसको समझ ही नहीं आया कि क्या किया इसने, महल तो पूरा खाली था। उसने पूछा, क्या तुमने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया? तभी वजीर बोला कि नहीं महाराज, मैं सब समझ गया। राजा, इसने महल भर दिया है, रोशनी से भर दिया है, खुशबू से भर दिया है, एक एक कोने कोने में रोशनी पहुंची है। महल पूरा भर चुका है रोशनी से। महल के साथ साथ पूरा बाहर का पोर्शन भी भर दिया है। चारों तरफ रोशनी और खुशबू ही खुशबू फैली हुई है। इस बेटे के पास गुण भी है, बोध भी है, बुद्धि भी है, समझ भी है, और इसने पहले से नहीं करके रखा सब कुछ। जैसे ही हम आने लगे इसने दिए जलवा दिए, अगरबत्तियां जलवा दी। इसके पास समय की समझ भी है और अपनी समझ का परिचय दिया। तो वजीर बोला, राजा जी, आपका तीसरा बेटा पहली प्रतियोगिता पास कर रहा है, अब मैं इसको दूसरी प्रतियोगिता दूंगा। दूसरे दिन तीसरे बेटे को बुलाया गया। उसके सामने 2 बड़े बड़े हीरे रख दिए गए और वजीर बोला कि देख, इसमें से एक पत्थर है और एक हीरा है, और तुम्हें बिना किसी की मदद लिए बताना है कि इसमें से हीरा कौन सा है और पत्थर कौन सा है।
तो तीसरा बेटा उन दोनों पत्थरों को लेके बगीचे में गया। राजा को कुछ समझ नहीं आया, वह चुपचाप देख रहा था। थोड़ी देर बाद तीसरा बेटा एक पत्थर को आगे करता हुआ बोला कि यही असली हीरा है। वजीर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजा को बताया कि ये आपका सच्चा उत्तराधिकारी है, यही राजा बनने के लायक है। तब राजा ने पूछा कि तुमने कैसे पहचाना? तो बेटा बोला कि मैंने दोनों को आधा घंटा धूप में छोड़ दिया। जो सच्चा हीरा होगा ना, वो धूप में रहने के बाद भी गर्म नहीं होगा, लेकिन जो नकली पत्थर का टुकड़ा है वह गर्म हो जाएगा थोड़ी देर में। सच्चे हीरे की यही पहचान है कि वह धूप में रखो तो भी गर्म नहीं होता। इसी तरह सच्चे आदमी की भी यही पहचान है कि वह समृद्धि, पोस्ट या संपत्ति पाने पर भी शांत बना रहता है, उन चीजों को अपने पे हावी नहीं होने देता। वजीर बोला, यही मेरी परीक्षा का आधार है। इससे इसके व्यक्तित्व के गुणों का भी पता चलता है। इसमें बुद्धि, बोध, समझ के साथ साथ सब कुछ मिल जाने पर भी जो शांति का भाव रहना चाहिए वो भी है। और एक राजा बनने के लिए इन्हीं सारे गुणों की जरूरत। रमेश नाम का एक युवक था। हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा लेटा सोच रहा था। एक एक्सीडेंट में उसके टांग की हड्डी टूट गई, मेजर क्रैक था। काफी महीनों तक अब उसे बिस्तर पर ही पड़े रहना होगा। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर था, लेकिन कोरोना के कारण लॉकडाउन में उसकी वह नौकरी भी चली गई। 1 साल से संघर्ष करते करते उसने मुश्किल से अपना एक छोटा सा बिजनेस सेटअप किया था। आज वह बहुत दुखी हो गया था। बचपन में मम्मी पापा नहीं रहे थे, उसकी एक दादी थी जिसने उसको बड़ा किया था। मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जॉब मिली थी, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन में वो भी चली गई। बिजनेस सेटअप किया, अब वो भी बंद होने लगा है और बच्चा खुच्चा अब उसकी टांग की हड्डी टूट गई और उसे बिस्तर पर रहना पड़ेगा। उसकी दादी, जिन्हें खुद देखभाल की जरूरत है, अब उसकी देखभाल में लगी हुई है। बहुत बुरा समय है। सोचते सोचते उसने अपनी पास रखी एक किताब पढ़ने लगा। बुक में उसने पहली कहानी देखी स्वामी विवेकानंद की। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। उनका बचपन बहुत आराम में बीता था। बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे वो। नरेंद्र जब लॉ के फर्स्ट ईयर में थे तब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और उनके जाते ही घर की स्थिति खराब हो गई। जिन लोगों से उनके पिताजी ने रुपए ले रखे थे वे बार बार घर पर आकर पैसे मांगने लगे और उनके पैसे चुकाने में घर की सारी पूंजी चली गई। उनकी चाची ने उनके परिवार को घर से अलग कर दिया। अब 7 सदस्यों के परिवार का भार नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद के ऊपर आ पड़ा था। नरेंद्र उस समय लॉ के प्रथम वर्ष में थे, पर घर की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने लॉ छोड़ दिया और नौकरी की तलाश करने लगे। घर की परिस्थितियां इतनी खराब हो गई कि कभी कभी दिन में एक बार एक भोजन हो पाता था। नरेंद्र दिन भर कंपनियों के और ऑफिसों के चक्कर लगाया करते थे ताकि एक नौकरी मिल जाए जिससे घर का खर्चा चल जाए, पर बहुत प्रयास करने के बाद भी उन्हें कोई सर्विस नहीं मिली। नरेंद्र हालांकि उस समय BA पास थे, इसलिए ऑफिसर ग्रेड की नौकरी के लिए आवेदन कर सकते थे। उन्होंने बहुत सारे आवेदन किए, पर जब उन्हें ऑफिसर ग्रेड की नौकरी नहीं मिली तो फिर उन्होंने क्लर्क के पदों पर भी आवेदन करना चालू कर दिया। दिन भर भूखे प्यासे पैदल चलकर उन्होंने कई इंटरव्यू दिए, पर कहीं से भी उन्हें एक नौकरी नहीं मिल सकी। इसी तरह एक दिन जब वह इंटरव्यू से रिजेक्ट होकर लौट रहे थे, तभी अचानक सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़े। वो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अब इस जीवन का कुछ नहीं हो सकता। वे शुरू से ही बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उनका व्यक्तित्व, उनकी वाणी, उनके बोलने के तरीके से सब बहुत प्रभावित रहते थे। लगता था जीवन में बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन अब तो जीवन खुद समाप्ति की ओर था। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, समय का विश्वास रखा और फिर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते मिले। और एक ऐसा समय भी आया जब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से फेमस हुए और उन्होंने पूरे विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व किया। फिर रमेश ने किताब की अगली कहानी देखी। वो कहानी थी एक रंक से राजा बनने की कहानी। ई-कॉमर्स कंपनी Alibaba.com के फाउंडर जैक मा की कहानी। जैक मा चीन से थे। उनका बचपन एक ऐसे दौर में गुजरा जब चीन में कम्युनिज्म था। उनको अपने बचपन में बहुत तकलीफें उठानी पड़ी थी। जैक मा पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। वे अपनी प्राइमरी स्कूल की परीक्षा में 2 बार फेल हुए और माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा में 3 बार फेल हुए। फिर
उन्हें कहीं भी ढंग की नौकरी नहीं मिली। उन्होंने बहुत सारी असफलताओं का मुंह देखा। फिर वह उन्होंने एक टूर गाइड के रूप में भी काम किया। वो सिर्फ महीने के 800 रुपए कमाया करते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहे। और धीरे धीरे छोटे बिजनेस से बड़े बिजनेस और एक कंपनी होते हुए वह व्यक्ति आज 1,30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ चीन की सबसे अमीर शख्सियत बन चुका है। बुक पलटते पलटते उसने हेनरी फोर्ड की कहानी पढ़ी। 5 बिजनेस में फेल होने के बाद भी वह निराश होकर नहीं बैठा और आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद नहीं छोड़ी। और आइंस्टाइन भी अगर खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाता तो क्या होता। हम बहुत सारी प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। यदि ये सब लोग भी अपनी लाइफ में हार मान के बैठ जाते तो जो हम आज इनके बारे में जानते हैं वह नहीं जान पाते। रमेश के जैसे सारी बात समझ में आ गई। यदि हमारे मन का ना हो तो हमें उसको ईश्वर इच्छा मान के स्वीकार कर लेना चाहिए। अनचाहे परिणाम या अनवांटेड रिजल्ट ईश्वर द्वारा आपको यह बताने का एक तरीका है कि उसके पास आपके लिए कुछ और ही प्लान है। एक ऐसा प्लान जो आपकी बनाई हुई, आपकी सोची हुई, आपकी चाही हुई बातों से बड़ा है। कभी कभी आपके लिए जो भी प्लान उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने तैयार करके रखे हैं, उसको पूरा करने के लिए उसको आपके बनाई हुई सारी बातें, सारी योजनाएं बिगाड़ देनी पड़ती है। रमेश को जैसे पॉजिटिविटी से मन भर गया और वह बहुत ही निश्चिंत होकर सो गया एक नए सवेरे के इंतजार के साथ। बहुत समय पहले की बात है। रवि और किशन नाम के 2 राजकुमार थे। ये गुरुकुल में पढ़ते थे। एक बार इन दोनों राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने का वक्त आ गया था। गुरु दक्षिणा से पूर्व गुरुजी ने सोचा कि परीक्षा ले ली जाए। उन्होंने दोनों राजकुमारों को बुलाया और 2 कपड़े के थैले देकर एक बगीचे में भेजा और बोला कि इसमें अच्छे अच्छे फल भर कर ले आओ। थोड़ी देर बाद रवि तो बाहर आ गया, लेकिन किशन को बहुत समय लगा। गुरुजी ने पूछा कि तुम इतना समय कैसे लगा क्या है? तो रवि बोला कि गुरुजी मैंने तो फटाफट थैला भर लिया और ये किशन है ना, ये अच्छे और मीठे फल खोज खोज कर थैला भर रहा था। मैं तो फटाफट आ गया, इसको टाइम लगा। तब गुरुजी ने बोला कि चलो आगे चलते हैं। फिर गुरुजी उन दोनों को जंगल में बने एक महल में ले गए और बोले कि तुम दोनों को इन फलों के थैलों के साथ 5 दिन के लिए इस महल के 2 अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाएगा और 5 दिन तुम्हें इन्हीं फल के सहारे निकालने हैं। 5 दिन बाद अंधेरी गुफा वाले रास्ते से तुम दोनों वापस गुरुकुल पहुंच जाना। किशन ने तो अच्छे और मीठे फल भरे थे तो उसका तो समय आराम से निकल गया। वहीं रवि के फल तो पहले दिन ही सड़ने लगे। उसने बिना देख भाले ही फल भर रहे थे। 5वें दिन आते आते तो उसके भूखे मरने की हालत हो गई। जैसे तैसे करके 5वें दिन दोनों रूम से बाहर निकले और अंधेरी गुफा के रास्ते पर चल पड़े। वह अंधेरे में दोनों को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था और उनके पैरों में पत्थर चुभ रहे थे। रवि ने तो खुद को जैसे तैसे बचा के रास्ता पार किया और आश्रम पहुंच गया। वहीं किशन ने सोचा कि मुझे तो इन पत्थरों के कारण बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर कभी कोई आए तो उसको परेशानी न हो, इसलिए उसने पत्थरों को उठा उठा कर थैले में भर लिया और आश्रम पहुंचा। गुरुजी ने पूछा कि रवि तो फिर जल्दी पहुंच गया, किशन को इतना टाइम कैसे लगा? तो किशन ने सारी बात बताई। बोले गुरुजी, मुझे लगा कि मेरे को तो तकलीफ हुई है लेकिन किसी और को नहीं ये चुभन बर्दाश्त करनी पड़े, इसलिए मैं सारे पत्थर थैले में भर लाया। गुरुजी ने बोला कि ला वो थैला दिखा। जैसे ही उसने थैला दिखाया वो तो पत्थर नहीं होके हीरे थे। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो जिसे पत्थर समझे थे वो दरअसल हीरे निकले। गुरुजी बोले कि हमें जीवन में जो भी काम मिले, अगर हम उसे अपने पूरी संपूर्ण लगन और संपूर्ण मनोयोग से करेंगे तो हमें सफलता निश्चित ही मिलेगी। और ये जो हीरे हैं ये तुम्हारी इसी सफलता का प्रसाद है। गुरुजी ने रवि को समझाया कि हर काम को खाली करना है इसीलिए नहीं करना चाहिए। जीवन में हमेशा आपाधापी में नहीं रहना चाहिए। हर काम को अपने बेस्ट वे में करना चाहिए, जैसा कि किशन ने किया। और उन्होंने वो हीरे भी किशन को उपहार स्वरूप देकर उसे विदा किया। बीकानेर के पास 2 मित्र रहा करते थे। वे दोनों ही बीकानेर के राजा के यहाँ काम करते थे। उनमें से एक ब्राह्मण था जो राजा के दरबार में पूजा पाठ किया करता था। राजा को उसकी जरूरत यदा कदा उत्सव, त्योहार, श्राद्ध या जन्म मरण में ही होती थी। दूसरा मित्र नाई था। नाई की आवश्यकता राजमहल में
डेली होती थी, क्योंकि राजमहल में किसी न किसी के बाल आदि रोज ही काटने पड़ते थे। उन दोनों को राज्य की ओर से बराबर सैलरी दी जाती थी। राजा के करीब होने के कारण नाई राजा के कुछ ज्यादा ही मुंह लगा था। एक दिन ब्राह्मण और नाई में बहस हो गई। ब्राह्मण कह रहा था कि मनुष्य अपने भाग्य का खाता है। वैसे तो हम राजा के यहाँ काम करते हैं, लेकिन मिलता हमें हमारे भाग्य से ही है। इसके विपरीत नाई बोला, भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता। अगर हम राजा के यहाँ काम न करें, राजा हमें काम से निकाल दे, तो हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। उनकी बहस बढ़ती गई। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात मानने को राजी नहीं था। उनकी बहस ने झगड़े का रूप ले लिया। उधर से राजा के पहरेदार जा रहे थे। उन्होंने जब दोनों को झगड़ा करते देखा तो वो उन दोनों को पकड़ के राजा के पास ले गई। राजा उन दोनों की फ्रेंडशिप जानता था। उनके बीच झगड़े की बात सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने दोनों से इसका कारण पूछा। ब्राह्मण बोला, महाराज, मेरा कहना है कि हमें देने वाला हमारा भाग्य है। फिर नाई से पूछा तो नाई ने बोला, महाराज, मैंने इस ब्राह्मण की बात को सरासर गलत बताया। यदि आप ही हमें हमारे काम से निकाल दे तो हम भूखे मर जाएंगे। मेरे विचार से तो हमें देने वाले आप हैं, आप ही हमारा भाग्य है। उसकी बात सुनकर राजा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे ब्राह्मण की बात अच्छी नहीं लगी थी और नाई की बात बहुत अच्छी लगी, किंतु इसने इस बात को बताया नहीं किसी को, क्योंकि इससे उसका अभिमान दिखता। लेकिन राजा अपनी पसंद के आधार पर तो फैसला कर नहीं सकता था, तो उसने एक तरकीब सोची, एक प्लान बनाया। उसने दोनों को अगले दिन दरबार में आने को कहा। अगले दिन ब्राह्मण और नाई दोनों दरबार में आए। अपनी योजना के अनुसार राजा ने पहले नाई को अपने पास बुलाया और उसे आटा, घी और थोड़ी सब्जियां दी, जिसमें एक बड़ा सा कद्दू दिया। फिर उसने ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को उसने दाल, चावल और घी दिया। फिर राजा ने उन दोनों को महल के पास ही जगह पर भेज दिया। बोले, तुम दोनों अपना अपना खाना बनाकर खाओ और शाम को वापस आके मिलो, तब मैं तुम्हें फैसला सुनाऊंगा। वे दोनों अपना सामान लेके महल से बाहर निकले। नाई ने अपना सामान देखा तो सोचा कि राजा ने क्या सोच के मुझे ये इतना बड़ा कद्दू दे दिया। कद्दू खा के तो मेरा पेट ही खराब हो जाएगा। चलो चलकर देखता हूँ राजा ने ब्राह्मण को क्या दिया है। अगर कुछ और होगा तो मैं अपना कद्दू उससे बदल लूंगा। यह सोचकर वह अपना कद्दू लेके ब्राह्मण के पास पहुंचा और उससे पूछा कि राजा ने क्या दिया। ब्राह्मण ने बोला, राजा ने उसे दाल चावल दिए हैं। तो नाई ने कहा कि अपना सामान बदलेगा क्या, मेरा आटा, घी और सब्जियां तू ले ले और तेरे दाल चावल और घी मुझे दे दे। ब्राह्मण को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने खुशी खुशी सामान बदल लिया। नाई भी सामान लेके वहां से चलता बना। नाई ने अपने दाल चावल पकाए और खा पी के सो गया। इधर ब्राह्मण ने जैसे ही सब्जी बनाने के लिए कद्दू काटा तो उसको तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। कद्दू के अंदर हीरे, मोती, माणिक भरे हुए थे। राजा ने बड़ी सफाई से नाई को जो कद्दू दिया था उसके अंदर उन्हें रखवा दिया था। ब्राह्मण ने सारे हीरे मोती अपनी पोटली में बांधे और कद्दू की सब्जी बनाई और आराम से खा पी के सो गया। शाम को दोनों दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले राजा ने नाई से पूछा, तुमने खाने में क्या खाया? नाई घबरा गया। उसने सोचा राजा को पता चल गया शायद सामान की अदला बदली का, इसलिए भलाई इसी में कि सच बता दे। उसने बताया कि कद्दू खा के उसके पेट में दर्द हो जाता है, इसलिए उसने ब्राह्मण से सामान बदल लिया था। तो राजा ने ब्राह्मण की तरफ देखा। ब्राह्मण ने सारे हीरे मोती राजा के आगे रख दिए। राजा अपनी हार मानता हुआ बोला, तुम ठीक कहते हो ब्राह्मण देवता, भाग्य के आगे किसी का बस नहीं चलता। यह हीरे मोती तुम्हारे भाग्य में थे, अतः मैंने नाई को दिया तो भी ये तुम्हारे पास चले गए। अब तुम जीत गए। इसके बाद राजा ने वह सारे हीरे मोती ब्राह्मण को दे दिए। नाई को भी सच्चाई का पता चल गया था। उसने भी भाग्य के फैसले को स्वीकारा और वह दोनों वहां से खुशी खुशी चले गए।